हर सुबह आपके पास दो चॉइस होती हैं। एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप उस बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में है। जो आप आज चूज़ करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में नज़र आएगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोच कर सोता है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ये करते हुए 2 माह हो गए, लेकिन एक दिन भी वो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे कहा 4 बजे ही क्यों उठना? उसने बोला ये भी कोई क्वेश्चन है? बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स, टॉप सक्सेसफुल पीपल सब जल्दी ही तो उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन तब तक नहीं उठ पाओगे जब तक या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से जो मज़ा मिलता है उस इमोशन से, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन की पहली यार तो वही हो जाती है जब आप ये सोच कर सोते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो आप स्नूज बटन हिट करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो आखिर में अलार्म को ही बंद कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपनी नींद से नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग ही हार जाता है, वो जिंदगी में क्या जीतेगा? जो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता वो अपनी जिंदगी में क्या उठेगा? सोचो जरा। सोचो, अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हो और अब आप 4 बजे उठना शुरू कर दें, तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो ये करके। और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो इन 3 घंटों में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने आप पर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना लें कि हम इस कंपटीशन में रहें ही ना, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप किसी भी काम को सुबह 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे काम करने के। यानी अगर किसी काम को करने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, तो आप उस काम को सुबह करके देखें। सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन का यूज करके आप उस काम को 2 से 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आपके कुछ गोल्स हों, कुछ ड्रीम्स हों, हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल्स हो। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़े ना। उस पर आप हर सुबह 2 घंटे काम करके देखो। 1 महीने बाद आप खुद में इतना इंप्रूवमेंट देखोगे जिसकी कोई लिमिट्स नहीं। तो चॉइस आपके हाथ में है कि या तो सुबह जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोकर सपने देखते रहो। हर एक एवरेज मिलियनर, बिलियनर सुबह 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक 4 बजे उठ जाते हैं। दी रॉक 3:30 पर उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 से 4:30 के दरमियान उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं किया। वो सुबह 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद ही अपना दिन शुरू करते। कई लोगों का मानना है कि 6 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है, कई लोग कहेंगे 7 घंटे और कई कहेंगे 8 घंटे की जरूरी है। इलोन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरा मानना है जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसके लिए जरूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका जिस्म कुछ दिनों बाद खुद ही डल जाएगा और उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी हो जाएगी। आपको शुरू में ये बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन बाद में मजा आने लग जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप इसे 1 दिन ट्राई करके देखें, उसके बाद इसे 5 दिन ट्राई करें, और जब 5 दिन हो जाएं तो इसे 10 दिन ट्राई करके देखें, और फिर फाइनली 21 दिन तक ट्राई करें। उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी।